में इनका जो इलाज है वो दवाइयों के ज़रिए होता है, इसमें कोई सर्जरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। और देखा ये जा रहा है अमूमी तौर पे कि पाकिस्तान में ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं और हर एज ग्रुप में, खा वो बच्चे हों, जवान हों या बुज़ुर्ग हों, इनमें हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि हड्डियों और जोड़ों की बीमारी पहले हम देखते थे कि सिर्फ बुज़ुर्ग अफराद तक ही महदूद होती थी, अब बच्चों में, नौजवान अफराद में भी ये बीमारियां पाई जाती हैं। इसकी क्या वजह हमारी डाइट हैबिट्स हैं या हमारा एनवायरनमेंट है? देखिए, इसको मैं दो कैटेगरीज़ में जो है ना वो डिवाइड करना चाहूँगी, ठीक है। एक वो बीमारियां हैं जिसमें हमारी कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं या कुछ जोड़ों का घिस जाना है। अगर मैं डेफिशिएंसीज़ की बात करूँ तो सर-ए-फ़हरिस्त पाकिस्तान में जो देखा जा रहा है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके कुछ सीधा सिम्टम्स जो हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि उसे कमज़ोरी है, थकावट है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, फटीग है, यंग एक बंदा है तो उसमें हमारी सस्पिशन विटामिन डी की तरफ जाती है। अगर मैं घिसाव वाले आर्थराइटिस की बात करूँ, जिसको मेडिकल में तो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, और आम ज़ुबान में पेशेंट को मैं यही एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके जोड़ों के अंदर जो गूदा है या कार्टिलेज है वो घिस चुका है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो घुटनों का पेन है, और हमारे यहाँ तकरीबन हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। और जैसे आपने भी बिल्कुल सही कहा कि ये पहले वक्तों में बुज़ुर्गों में देखा जाता था, अब यंग लोग भी इन बीमारियों के साथ जो है हमारे पास आ रहे होते हैं। और अक्सर यंग लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि वो जब सुबह नींद से उठते हैं तो उनकी बैक या उनके जो कंधे होते हैं वो स्टिफ होते हैं और उनको नॉर्मल होने में आधा घंटा और तकरीबन घंटा भी लग जाता है। क्या इसकी वजह भी हड्डियों का कमज़ोर होना या कोई ख़ास बीमारी की अलामत है ये? देखिए, इसको मैं मैं अपनी बात पहले करी थी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी कि एक रीज़न तो हो गया कि आपके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है, जैसे मैंने कहा विटामिन डी। दूसरा रीज़न ये हो गया कि आपके जोड़ों में कुछ घिसाव का अमल है, जैसे कि आर्थराइटिस की बीमारी है। तीसरा जो बड़ा अहम मसला आजकल मैं देख रही हूँ और ख़ासतौर पर कोरोना एंड लॉकडाउन के बाद, वो ये है कि हमारा पॉस्चर, हमारा बैठने का स्टाइल, हमारा घंटों जो है वो लैपटॉप, मोबाइल्स, इन गैजेट्स को हम यूज़ करते रहते हैं। हम ध्यान नहीं करते कि हम किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। अगर लैपटॉप का काम है तो घंटों जो हैं उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो अमूमी तौर पे जो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ये पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं और उसकी वजह से उनके पट्टों में खिंचाव, जैसे आपने कहा कि सुबह उठेंगे गर्दन में या कमर में खिंचाव या पेन की वो कंप्लेन के साथ आते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, तो यकीनन इसमें एक्सरसाइज बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकती है उन लोगों के लिए जो एक ख़ास पोस्चर में ऑफिस का काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, या जो हम डेली रूटीन में मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक ख़ास पोजीशन में ही बैठे रहते हैं घंटों। तो उन लोगों में एक्सरसाइज का क्या रोल है और कितना फ़र्क पड़ सकता है उन लोगों में हड्डियों और जोड़ों की बीमारी को कम करने में? देखिए जी, मैं अपने पेशेंट्स को जब एक्सप्लेन करी तो मैं ये कहती हूँ कि जो दवाइयाँ मैं आपको दे रही हूँ ये 50% आपका इलाज है और बाकी 50% एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी है। तो आप मेरे इसी सेंटेंस से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे इलाज में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज कितना अहम किरदार अदा करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों में इस चीज़ का भी इतना शऊर नहीं पाया जाता, और जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो यही रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब दवाई दे दें और मैं ठीक हो जाऊँ। और उन पेशेंट्स की भी थोड़ा समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि जो पट्टे आपके सिकुड़ रहे हैं, जिनकी वजह से ये दर्द हो रही है, पेनफुल हो रहे हैं, अगर आप इनकी एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें तो आपके इलाज, आप जल्दी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बता दें यूरिक एसिड क्या बीमारी है, इसकी क्या वजूहात हैं और इलाज भी तजवीज़ फरमा दें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे यहाँ एक अगेन बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि किसी को भी कोई जोड़ों में दर्द हो तो उसे आमतौर पर दोस्त या मिलने जुलने वाले यही मशवरा देते तो मैं यूरिक एसिड का मसला हो गया है, ये फ़लानी दवाई है कि मैं इससे लेके खा लो। प्लीज़ मैं ये अपने लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि ऐसा मत कीजिएगा। यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, ये उस वक्त ज़्यादा होता है कि या तो आप उसको खा ज़्यादा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं, दालें ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपके जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ गई है। दूसरी वजह ये होती है कि आपके जो गुर्दे हैं इसको प्रॉपर तरीके से खारिज नहीं कर पा रही है। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बाद में ये छोटे सुइयों की तरह के छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपके जोड़ों के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। आपको एकदम से अटैक की फॉर्म में आता है। आपका कोई भी जॉइंट, ख़ास तौर पे जो पाँव के अंगूठे के नीचे बड़ा जॉइंट होता है, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और भी जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है और बहुत पेनफुल, बहुत सोजन, बहुत रेड किस्म का जॉइंट जो है ये हो जाता है। दवाइयों से ये बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है। और बड़ी अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात शराफत साहब ये है कि इसका इलाज ग़िज़ा के ज़रिए भी है कि अगर आप परहेज़ करें, पानी का इस्तेमाल दिन में 3 से 4 लीटर करें, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करें तो आपको शायद किसी दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई और बड़ा आसान इलाज आपने तजवीज़ कर दिया, क्योंकि हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है और लोगों के पास इलाज को अफोर्ड करने का सरमाया या पैसे नहीं होते। तो अगर वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर दें, अपनी खुराक को बेहतर कर लें, तो वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपकी फील्ड है रेमेटोलॉजी की, ये कितने हद तक फ़र्क है आर्थोपेडिक से, और उन पेशेंट्स के लिए जो हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए आपकी फील्ड को चूज़ करने में क्या उनको ज़्यादा फ़ायदा है, या वो किस तरह सेलेक्ट करें कि उन्होंने किस डॉक्टर के पास जाना है? बिल्कुल, देखें ऑर्थोपेडिक कोलीग्स जो हमारे हैं उनका जो काम है उसमें मोस्टली उनकी जो स्किल्स हैं वो सर्जरी के साथ एसोसिएटेड हैं, कि वो सर्जरी करेंगे, फ्रैक्चर्स या जो भी चीज़ होगी उसको डील करेंगे। हमारे जो रूमेटोलॉजी का शोबा है ये दवाइयों के ज़रिए जो है हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों का इलाज हम इसमें करते हैं। इसमें कोई सर्जरी जो है हमारी शामिल नहीं होती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम दवाइयाँ देते हैं, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी का मशवरा देते हैं, या फिर जॉइंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के इंजेक्शन होते हैं जोड़ के अंदर लगते हैं, वो लगा के आर्थराइटिस या मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके मुताबिक जो हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों का इलाज जब मेडिसिन से नहीं होती तो एक नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको बायोलॉजिक्स कहते हैं। ये क्या तरीका इलाज है और इसका एक आम शख्स को कैसे फ़ायदा है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बता दूं तो बेहतर होगा। बायोलॉजिक्स क्या होते हैं और किस में यूज़ होते हैं। ये जिस बीमारी में यूज़ होती हैं वो ऑटो इम्यून बीमारियाँ कहलाई जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका अपना ही जिस्म अपने बॉडी के डिफरेंट अज़ा के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं बीमारी का नाम लूँ, रूमेटाइड आर्थराइटिस या गंठिया की बीमारी पाकिस्तान में बहुत कॉमन देखी जा रही है, और इस बीमारी में यंग लोगों में जोड़ों के अंदर वर्म पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको तशख़ीस कर लेते हैं कि आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस है, तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं दवाइयों की, और इनमें दवाइयों में कुछ टैबलेट्स दवाइयाँ हैं और कुछ बायोलॉजिक दवाइयाँ हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। फ़र्स्ट हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को हम टैबलेट फॉर्म की दवाइयों से बेहतर करें, जिसमें कुछ नाम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको पता होंगे, जैसे मेथोट्रेक्सेट, सिलाजोडीन, जो इस किस्म की दवाइयाँ हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट का मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, पेचीदा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हम बायोलॉजिक दवाइयों का सहारा लेते हैं। आम तौर पे ये इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, जो हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, और ये आपके इम्यून सिस्टम के एक ख़ास हिस्से को जाके उस पर काम करता है और आपको बीमारी को कंट्रोल में लाने में हमारी हेल्प करता है। हमारे माशरे में डॉक्टर साहब कुछ मिथ भी मशहूर हैं, मतलब कोई भी बीमारी हो तो हम में सभी लोग अपने अंदर एक डॉक्टर होते हैं और वो एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द या हड्डियों के मसाइल में मसाज किए जाते हैं, डिफरेंट ऑयल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इनको आप कैसे देखती हैं और इनकी क्या अफादियत है? देखिए, यहाँ पे मैं लोगों को सख्ती से मना करूँगी कि प्लीज़ किसी भी किस्म के टोटके, हकीमी नुस्खे और जो ये डायरेक्शन बदल लेते हैं, प्लीज़ ये ना करें। आप हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों को भी ऐसे ही समझें जैसे कि शुगर की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ या ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं। जैसे कि आप इन बीमारियों के लिए डेली के लिए टैबलेट्स लेते हैं, इलाज करते हैं, इसी तरह अपने हड्डियों और जोड़ों का भी इलाज करें। आप जहन में ये बात रखें कि आपका जो हड्डियाँ हैं आपकी पूरी बॉडी का वज़न उठाती हैं। अगर ये सेहतमंद हैं तो आप सेहतमंद है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उससे बर वक्त इलाज नहीं किया जाता तो बाद में उस जोड़ में टेढ़ापन भी पैदा हो सकता है, डिफॉर्मिटी पैदा हो सकती है, खुदा न खास्ता पेशेंट व्हीलचेयर पे जा सकता है। जी डॉक्टर सादिया, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या मैसेज देंगी हमारी पब्लिक के लिए जो लोग आपका शो देख रहे हैं, और क्या ऐसी आप आसान सी एक्सरसाइज तजवीज़ कर दें कि जो लोग भी हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में मुब्तला हैं उनको फौरी फ़ायदा पहुँच सके आज के शो से?